ऑफिसर मुस्कुराया और बोला, अभी अभी हमने उस शख्स को नौकरी पर रखवाया है जो 2 घंटे पहले उसको पानी में धक्का देकर आया है। नौकरी की हालत दोस्तों ऐसी है। और वहां पर एक शख्स अगर रोजगार देने की फैक्ट्री लगा के बैठा है, करोड़पति बनाने की फैक्ट्री लगा के बैठा है, उसकी हर अदा से लीडरशिप निकलती है, उसकी हर बात ग्रंथ जैसे होते हैं, उसकी हर बात को लोग अप्रिशिएट करते हैं, उसकी हर बात को लोग शिद्दत से देखते हैं, और वो नाम है वन एंड ओनली मिस्टर जेडी। मैं उन्हें ससम्मान मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं और चाहता हूं उनके सारे लीडर्स उन्हें मंच पर लेकर आए। मन भवन उठे दर सिहर उठे जब खबर उठे के आओ भाई सिंघम। नाव अगर चले बस लहर चले जब आओ भाई सिंघम। बुरों को खींच के धूल दबीच के रह पड़ जाए, भलों को खींच के बाहों में बीच के जब फिर मिल जाए, न किसी से ये कम बड़ा इसमें है दम धर सिंह। क्या और लोग आना नहीं चाहेंगे? तो लीडर हमारे हैं जिन्होंने जेडी सर की जिंदगी को बदल दिया है। मैं चाहता हूं 2 मिनट के लिए जरा मंच पर आ जाए प्लीज। नाव अगर चले बस लहर चले जब गावे सिंघम। थैंक यू दोस्तों। जेडी सर हमारे बीच तो हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप इस कंपनी के क्राउन डायमंड हैं। मैं चाहता हूं इस बात के लिए जोरदार तालियां आगे से पीछे तक और ऊपर से नीचे तक होना चाहिए प्लीज। और ऐसी शख्सियत को पिनअप करने के लिए, सम्मान देने के लिए मैं पुनः रिक्वेस्ट करूंगा हमारे रिस्पेक्टेड चेयरमैन साहब से, वो मंच पर आए और अपने इस जाबाज लीडर को, जिसने पमोसा को इस लेवल तक पहुंचाया है, उसको सम्मानित करें प्लीज। हाँ, इनके लिए तो बोलने के लिए मुझे भी एक लंबी गहरी सांस लेना पड़ेगी। और दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, 2 दिन का मेरा भी समय बहुत सुखद रखा है, लेकिन मैं हर शख्स के मुंह से एक बार जेडी सर सुनना चाहता हूं। द वन एंड ओनली, द वन एंड ओनली, द वन एंड ओनली। अगर इनको नहीं सुना तो सब फेल है, क्योंकि ये इन्हीं का सारा खेल है। अगर इनको नहीं सुना तो सब फेल है, ये इन्हीं का सारा खेल है। ये हजार के नोट की 100% डिस्काउंट की एक सेल है। ये इंजन और हम सब रेल हैं। तो ऐसे इंजन को हम देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और एक बार फिर से जोरदार तालियों से आपके बीच आपके प्यारे, आपके लाडले जेडी सर।
ओह ग्रेट। दोस्तों कैसा लग रहा है आप लोगों को इतने छोटी आवाज में? मुझे लगता है इतने सारे अचीवर्स को सुनने के बाद तो आपको मैसेज मिला होगा, सचमुच पवार सर ने एक करोड़पति की फैक्ट्री खोल दिया अभी। यस और नो? तो दोस्तों 8 साल पहले मैंने शुरू किया था। मुझे वो दिन अभी भी याद है जब पवार सर मुझे फ़ोन किया, बोलते एक बढ़िया प्रोडक्ट आया है और एक कॉन्सेप्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, हम मिलके काम करेंगे। तो नेटवर्क इंडस्ट्री को मैं थक गया था कि अभी नहीं करेंगे, कुछ ऐसा दिल में था। तो सर ने पूरे समझाया, समझाने के बाद बोला कौन सा ड्रीम है। तो मेरे पास सेंट्रो की हुआ करती थी, तो सर ने बोला तेरा ड्रीम कार कौन सा है। तो जब से उन्होंने बोला तो मैं यूँ ही बोल दिया था कि मेरा ड्रीम कार मुझे बहुत अच्छा, स्कोडा गाड़ी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने बोला लिखो, मैंने लिखा। दूसरा सवाल पूछा कितने साल में चाहिए, कितने दिन में चाहिए, तो मैं बोला 3 साल में चाहिए। तो सर बोलते मेरा सवाल समझ में नहीं आया, मैंने साल में नहीं बोला, दिन में बोला। तो बोलो जितना जल्दी आ सके उतना जल्दी चाहिए, क्योंकि दिल में विश्वास नहीं था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जैसा उन्होंने बताया एज इट इज़ फॉलो किया, 207 साल में स्कोडा आ गया, फिर फॉर्च्यूनर आ गया, और आज आपने देखा एक चमचमाती गाड़ी भी आप लोगों ने देखा। करोड़ की इनकम भी हो चुकी है। लेकिन खुशी इस बात की है, ये मेरा अकेला का सक्सेस नहीं, ये आप लोगों के वजह से हुआ है दोस्तों। अगर आप लोग मेरे साथ नहीं होते, पवार सर मुझे अगर सपोर्ट नहीं करते, मुझे गाइड नहीं करते, तो मैं कुछ नहीं कर सकता था दोस्तों। आज वो दिन है, आज एनिवर्सरी का दिन है, ज़्यादा हमें सर को सुनना है, क्योंकि हमारे लिए कई सारे गुड न्यूज़ सर हमेशा, आपको पता है जब भी आते हैं तो कुछ गुड न्यूज़ लेके आते हैं सर। तो हो सकता है आज भी बहुत सारी गुड न्यूज़ होगी दोस्तों। सेमिनार्स में तो 3-3 घंटा में आपसे बात करता हूँ, लेकिन मैं आज ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर जीडी सर ये सक्सेस का राज क्या है, आप मुझे बताइए, मुझे भी करोड़पति बनना है। लेकिन दोस्तों मुझे भी नहीं पता था सक्सेस का राज क्या है। लेकिन एक कहानी मुझे याद आ रही है दोस्तों। एक 10 साल का बच्चा था और एक 6 साल का बच्चा था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। खाना भी साथ में, स्कूल जाना साथ में, खेलना भी साथ में, सब कुछ साथ में करते थे। बहुत अच्छी दोस्ती थी उनकी। खेलते 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 थोड़ा जंगल में गए वो दोनों, और जंगल में जाने के बाद खेलते खेलते वो 10 साल का जो बच्चा था कुएं में कूद गया, गिर गया कुएं में। तो छोटा बच्चा उसको देख रहा है, वो 6 साल का बच्चा उसको देख रहा है कि बड़ा उसका जो दोस्त है 10 साल वाला वो नीचे गिर गया है और वो चिल्ला रहा है। तो 6 साल का बच्चा वो डर गया, आजू बाजू देखा, दूर दूर तो कोई नहीं था। अभी नीचे वाला जो 10 साल का बच्चा बोल रहा है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। अभी ये 6 साल का बच्चा करेगा क्या, कुछ भी नहीं कर सकता था। आजू बाजू देखा, दूर दूर तो कोई नहीं था, वो भी चिल्ला रहा था। बाजू में एक बाल्टी था जिसको रस्सी बांधी हुई थी। कुछ सेकंड का उसका दिमाग चला, वो बाल्टी को लेकर रस्सी के लेकर नीचे फेंक दिया। वो 10 साल वाला जो बच्चा था उसने वो बाल्टी को पकड़ा, और वो 6 साल का बच्चा और रस्सी को लेके खींच रहा था ऊपर। नीचे वाला 10 साल का बड़ा बच्चा और खींचने वाला 6 साल का बच्चा। सोचो क्या सिचुएशन होगा। लेकिन वो जोर जोर से खींच रहा था, और लास्ट में वो 2 साल का बच्चा ऊपर आ गया। तो एक दूसरा जैसा ऊपर आ गया तो एक दूसरे को सीने लगा के बहुत रोने लगे, डर गए थे दोनों बच्चे। फिर बोले चलो घर चलते हैं। जाते जाते उनके दिमाग में ये भी आया, अगर ये घर में मैं बताऊंगा तो बहुत मार पीटी हो जाएगी, बहुत बोलेंगे घर वाले लोग। फिर भी लोगों ने घर में बोला कि हमारे बात ऐसा ऐसा हादसा हुआ, और मैंने उसको ऊपर निकाला। तो कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था कि 10 साल के बच्चे को 6 साल का बच्चा ऊपर कैसा खींच सकता है। कोई विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन उस गांव में एक बंदा था, बुजुर्ग आदमी था, वो बोलता ये हो सकता है, जो बोल रहे वो सही होगा, ऐसा हो गया होगा। तो बहुत सारे लोग बोलते कैसा पॉसिबल है, इसकी ताकत कितनी है, देखो ये 6 साल का बच्चा है, 10 साल को कैसा खींच सकता है। तो वो आदमी ने बोला वो कैसा हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं, इसने क्यों किया वो इंपॉर्टेंट है। और इसने क्यों किया, क्योंकि दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं था उसको बोलने वाला कि तू नहीं कर सकता।
एक्चुअली मैं खुद भी नहीं बोल सकता कि तू नहीं कर सकता दोस्तों, उसने जान लगा दी दोस्तों। जब मैंने शुरू किया, मेरे पीछे मेरे सपोर्ट के लिए मेरा मेंटोर, मेरे गॉड फादर, मेरे लिए सब कुछ है। पवार सर एक ही बोलते थे, यू कैन डू इट, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है। आज तक उन्होंने यही बोला कि तू कर सकता है, और मैंने किसी का ये नहीं सुना कि तू नहीं कर सकता, मैंने खाली उनका ये सुना, यू कैन डू इट। मैं करता गया और सक्सेस मिल गया दोस्तों। आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूं दोस्तों, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, यहां हॉल में भी बहुत सारे लोग रहेंगे जो बोलते होंगे कि भाई मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिला, मैं लखपति करोड़पति क्यों नहीं मिला। अगर आप लखपति करोड़पति नहीं बने तो समझ लेना आपके आजू बाजू में बहुत लोग हैं जो आपको बोल रहे हैं आप नहीं कर सकते। जिस दिन इन लोगों को हटाएंगे और एक ही आवाज सुनेंगे, यू कैन डू इट, दे विल बिकम, आप करोड़पति बन जाएंगे दोस्तों। आज आपने इतिहास देखा, हिस्ट्री देखा, मुझे विश्वास है दोस्तों 8 साल का बच्चा है, ये डायमंड्स बनाना, रूबी बनाना, गोल्ड बनाना, ये तो एक आर्ट है दोस्तों, एक कला है, लेकिन एक्चुअल जो साइंस है ये कैसा बनाना, ये पवार सर के पास है दोस्तों। और पामोसा आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन दोस्तों, अगर साइंस नहीं है तो आर्ट कुछ भी नहीं कर सकते, साइंस वहां से मिलता है। हम लोग आर्ट के एक कलाकार है और हम कर रहे हैं दोस्तों। डे विल बिकम दोस्तों, अगर यहाँ पे हजारों लोग बैठे हैं ना, ये स्टेडियम में भी होगा। आज अगर पुणे में लवासा में हम कर रहे हैं, अलग अलग एरिया में ऐसा एनिवर्सरी होगा दोस्तों, साउथ का अलग, नॉर्थ का अलग, नॉर्थ ईस्ट का अलग, अलग अलग एरिया में अलग अलग स्टेट का हो जाएगा दोस्तों। एक दिन आएगा, हम वो दिन दिखना चाहते हैं दोस्तों। आज आपने कुछ कार का देखा सर, एक दिन आएगा अगर रास्ते से लग्जरी 10 कार जा रही है ना, और उन लोगों को रोक के आप बोलेंगे आप कौन सा बिजनेस करते हो, तो उसमें से 5 लोग बोलेंगे मैं पामोसा का बिजनेस करता हूं। ये दिन आने वाले हैं दोस्तों। कोई भी बड़े शहर में जाओ, छोटे शहर में जाओ, अगर 10 लोग जो रिचेस्ट पर्सन रहेंगे, अगर उसका लिस्ट निकाल देंगे और वो रिचेस्ट पर्सन को पूछेंगे आप लोग कि आपका बिजनेस कौन सा है, उसमें से 5 मिनिमम लोग बोलेंगे मैं पामोसा का बिजनेस करता हूं। दोस्तों ये दिन आने वाले हैं, विश्वास रखो दोस्तों। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दोस्तों। मैंने अगर देखूं तो इंडस्ट्री के बारे में मुझे 2% भी पता नहीं है दोस्तों। बहुत कुछ सीखना बाकी, मैं सीख रहा हूं दोस्तों। मुझे सक्सेस मिला, मेरे गॉडफादर मेरे साथ है दोस्तों। मैं कुछ भी नहीं था, सेल्स मार्केटिंग क्या होता है मुझे कुछ भी पता नहीं था। ABCD से लेके सर ने मुझे सिखाया और मैंने एक ही काम किया, जो मैंने सीखा हो सिखाया, बस खुद का दिमाग लगाया नहीं, अभी भी नहीं लगाता दोस्तों। तो उन्होंने बताया था जिस दिन खुद का दिमाग लगाना शुरू करेगा तब से रिवर्स गियर हो जाएगा, और जब तक तो सिस्टम को फॉलो करेगा सक्सेस मिलते मिलते ही जाएगा दोस्तों। तो आप लोगों को मिलेगा दोस्तों सक्सेस, विश्वास रखो। मुझे पता है आप लोग एक उम्मीद लेके आए, एक ड्रीम लेके आए हैं, लेकिन ड्रीम के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दो दोस्तों। मैंने बहुत सारा अचीव किया है, पुणे से शुरू किया था, और भी वो दिन मुझे याद है, हम ऑफिस में बैठक किया करते थे, प्रेजेंटेशन देना मैं शुरू करता था, दिन में 10-10, 20-20 प्रेजेंटेशन देता था मैं। और तब सर बोलते थे चलो हम मराठा चैम्बर जाके आते हैं, इस वीक में हम 20 लोगों की मीटिंग करेंगे। और 20 लोगों का मीटिंग करना हमारे लिए बहुत बड़ा मीटिंग था दोस्तों। जैसा 20 के गया, सर बोलते अभी 50 का करेंगे, तो 50 का हॉल दिखा। और हमेशा सर मुझे एक ड्रीम दिखाते थे, देख तुझे ये हॉल भरना है, देख तुझे ये स्टेडियम भरना है। मुझे अभी भी याद है 2011 में सर मुझे लेके गए थे बालेवाड़ी स्टेडियम, चल हम जाके आते हैं। कोई एक कंपनी का वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था, और सर मुझे बोलते देख इतने लोग बैठे ना, ये सब लोग, मैं तुझे इसलिए लेके आया हूँ कि नेक्स्ट ईयर हमें स्टेडियम में सब पामोसा के लोग बिठाना है। और ड्रीम दिखाया, काम शुरू किया, वहाँ पे भी काम हो गया दोस्तों। एक दिन हम वहाँ पे भी आए थे, ये प्रोग्राम करने के पहले, अगस्त में भी हुआ था, उससे पहले सर मुझे लेके आए थे, ये हॉल भरना है, मुझे पता नहीं दोस्तों। एक टारगेट देते थे और ऊपर से बोलते थे यू कैन डू इट, बस। और मेरा नाम भी है JD शॉर्टकट है सर, उसका शॉर्टकट, उसका लॉन्ग कट होता है जस्ट डू, करते रहो, जस्ट डू, बस। अगर आप लोगों ने यही किया, आपके सीनियर की बात मानी, आपने सीखा और सिखाया, इस बिजनेस में दूसरा कुछ भी नहीं है दोस्तों। सीखो, समझो,
करो और सिखाओ। आपको एक, अगर आपके लेफ्ट में कोई 1 करोड़पति बनता है और राइट में कोई 1 करोड़पति बनता है तो डे विल बिकम, आप तो हमेशा 100% करोड़पति तो बनने ही वाले हैं दोस्तों। दुनिया का ब्यूटीफुल बिजनेस है पामोसा बिजनेस दोस्तों। 14 राज्यों में हम लेके गए हैं। सर ने अभी टारगेट दिया पूरे हिंदुस्तान को कवर करना है, और आज सर टारगेट देने वाले हैं कि मैं चाहता हूं आप सब लोग इंटरनेशनल जाओ, वो भी हम करेंगे दोस्तों। विश ऑल द बेस्ट। टाइम बहुत कम है तो थैंक यू सो मच। मैं सभी अचीवर्स को, इतने जितने भी यहाँ पे स्टार, ब्रॉन्ज, सिल्वर्स, गोल्ड एग्जीक्यूटिव और रूबी और डायमंड्स यहाँ पे जो बने हैं, उन लोगों को मैं थैंक्स देना चाहता हूँ। उन लोगों के सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। मेरा मैनेजमेंट, स्टाफ, ड्राइवर से लेके मैनेजमेंट तक सब लोगों को मैं थैंक्स देना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी वजह से ही ये सक्सेस हम सब लोगों को मिला है दोस्तों। और वो दिन आएगा, हमारा ड्रीम है जो हम बोलते हैं, पामोसा का हम इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनाएंगे दोस्तों, और पक्का उसको बनाएंगे, डाउट नहीं है दोस्तों, 100% उसको बनाएंगे। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।